नमस्कार दोस्तों। बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है और इन वैकेंसी में बिहार एसएससी, पुलिस, पंचायत, ये सारी वैकेंसी आ रही है। अगर आप या बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी आप बिहार में कर रहे हैं तो ये जो शो है ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। मैंने यहाँ पे कंटेंट बहुत ही जबरदस्त रखे हैं और आपको एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर ये कंटेंट रखा है। साथ साथ में अगर आप बिहार के बारे में जानकारी के इच्छुक हैं तो ये भी सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। कैसा क्लास लगा, कंटेंट कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, जरूर फीडबैक में दीजिएगा। आपका एक फीडबैक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बिहार स्पेशल। जी हां दोस्तों, सामान्य जानकारी, बिहार एक परिचय। पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, जैसे प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, देख सकते हैं। 20 मार्च है, 22 मार्च है, 24 मार्च है, 25 मार्च है। अगर यहां से प्रश्न पूछे तो क्या उत्तर कीजिएगा? बिल्कुल सही है। तो आंसर सबसे पहले बता दें, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। हुआ क्या मेरे दोस्त, मेरे भाई, 22 मार्च 1912 ईस्वी को, ठीक है, ये बिहार एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। बिहार क्या बना था? एक अलग राज्य के रूप में, जी हां दोस्तों, स्थापित हुआ था। अतः इसी को ध्यान में रख करके 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये आपके सामने बिहार का एक नक्शा है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का अक्षांश कितना है, यानी कि लैटिट्यूड कितना है, इस पे फोकस करें तो बिहार का लैटिट्यूड है 24 डिग्री, जी हां, 20 मिनट से 10 सेकंड। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से। ठीक है, जी हां मेरे भाई, कहां तक है? तो ये है आपका 27 डिग्री, ध्यान समझिएगा, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। अगर देशांतर की बात करें, देशांतर है 83 डिग्री, ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से। जी हाँ मेरे भाई, कहां तक है? तो ये है 88 डिग्री, या देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, 17 मिनट, ठीक है, 40 सेकेंड ईस्ट के बीच में बिहार स्थित है। जबकि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये 12वां राज्य है, या देखिएगा। साथ साथ में इसमें कुल कितने? 9 मंडल है, ठीक है। साथ साथ में 38 कितना है? तो जिला है, या देखिएगा। साथ साथ में 534 क्या? तो जी है मेरे भाई, 534 ब्लॉक है, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का सही समूह पूछा गया है। यानी नेपाल के साथ किन किन डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री टच करती है या सीमा बनाती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, समझिए ध्यान से। अब दोस्तों, अगर ये रहा पूरा क्या अपना बिहार है, तो इधर क्या है? तो यूपी की सीमा देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बिहार की बात करें तो यहाँ पर यूपी की सीमा यानी पश्चिम में, और दक्षिण में क्या? तो झारखंड की सीमा टच करती है, ठीक है। इधर क्या है? तो वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है, और इधर क्या? तो नेपाल की सीमा लगती है, या देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेपाल से बिहार 726 किलोमीटर सीमा बनाता है, ठीक है। अब अगर यहां पर अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पहला कौन सा? पश्चिमी चंपारण है, दूसरा ईस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी है, साथ साथ में मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है, ठीक है। तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। यानी यहां पर अगर नेपाल के साथ अगर देखा जाए तो जी हाँ मेरे भाई, 7 जिलों की सीमा टच करती है, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण है, साथ साथ में सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी यहाँ पे देखते हैं। पश्चिमी जहाँ पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी जहाँ पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, ये ना सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, साथ साथ अररिया है, किशनगंज है। तो आंसर क्या? ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सीखा क्या? इसमें आपने सीखा कि जो बिहार जो स्टेट है हमारा, बिहार स्टेट से कौन कौन से राज्यों की सीमा टच करती है। पश्चिम में यूपी है, दक्षिण में झारखंड है, और पूरब में वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ में नेपाल है, और नेपाल के साथ इसकी सीमा कुल
726 किलोमीटर है। जबकि जिलों की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि वेस्ट बंगाल के साथ किसके साथ किन किन राज्यों की किन किन जिलों की सीमा लगती है, झारखंड के साथ किन जिलों की सीमा लगती है, साथ साथ में यूपी के साथ किन जिलों की सीमा लगती है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि किन किन जिलों की सीमा टच करती है, ताकि आपका ज्ञान भी बढ़े, ठीक है। अगला देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन पूछा है। अगला पूछा है बिहार के किस जिले की सीमा पश्चिम बंगाल, ठीक है, से लगती है, ठीक है। कटिहार है, सारण है, सिवान है, गोरखपुर है, यानी किस जिले की सीमा। तो ये रहा दोस्तों अपना वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर किशनगंज की सीमा लगती है, पूर्णिया की सीमा लगती है और कटिहार की सीमा लगती है। यानी वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिलों की सीमा लगती है। पहला क्या है तो किशनगंज है, ये आपको पता होना चाहिए। किशनगंज की सीमा लगती है किससे, जी हाँ दोस्तों, वेस्ट बंगाल से। दूसरा कौन सा, पूर्णिया जिला है जिसकी सीमा टच करती है वेस्ट बंगाल से। और तीसरा कौन सा है, तो जी हाँ आपका कटिहार है जिसकी सीमा वेस्ट बंगाल से लगती है, ठीक है। अब पूछा क्या था, यहां पे प्रश्न आपको समझ में आ गया है। आपसे पूछा क्या है, किस जिले की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, तो आंसर क्या होगा, कटिहार, ठीक है। यानी कटिहार जो है इसकी सीमा वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। अब कटिहार की बात करें तो कटिहार में सबसे ज्यादा क्या, तो मक्का का उत्पादन होता है, मक्का का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। तो यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइए दोस्तों। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो जरूर अंगूठा टेकिएगा, सेशन शेयर करिएगा, ठीक है। ध्यान समझिए, बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर, ठीक है, प्रदेश से लगती है, ये आपसे पूछा है। कटिहार है, सारण है, साथ साथ में पटना है, पूर्णिया है, ये आपसे पूछा है ना। यानी किसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो सबसे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए, ये रहा दोस्तों क्या, तो यूपी है, ठीक है। अब यूपी के साथ क्या, तो पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। साथ साथ में गोपालगंज है, साथ साथ में सिवान है, सारण है, साथ साथ में क्या, तो भोजपुर है, साथ साथ में क्या, तो बक्सर है, बक्सर के साथ साथ क्या, तो कैमूर है, कैमूर के साथ साथ क्या, तो रोहतास है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं यूपी के साथ किसकी किसकी सीमा टच करती है, तो बिल्कुल सही, पश्चिमी चंपारण की सीमा लगती है, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। अब दूसरा क्या है, तो जी हाँ दोस्तों गोपालगंज है, गोपालगंज की सीमा टच करती है, ठीक है। सीवान की सीमा टच करती है, ठीक है। सारण की सीमा टच करती है, ठीक है। इसके अलावा क्या, तो जी हाँ भोजपुर की सीमा टच करती है, याद रखिएगा। यहां से पूछता है, साथ साथ में कैमूर की सीमा टच करती है, साथ साथ में रोहतास की सीमा टच करती है, रोहतास, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, कोई छूटा तो नहीं है, ठीक है, एक छूट गया है। जी हाँ बक्सर की सीमा टच करती है, याद रखिएगा। तो 4 यहां पर हो गए, 1 2 3 4 8, यानी टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 8। 8 डिस्ट्रिक्ट की सीमा किससे, यूपी से लगती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही, सारण की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही जबरदस्त क्लास है, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आ रहा हो। अगला पूछा, बिहार का राजकीय पेड़ कौन सा है, राजकीय वृक्ष कौन सा है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो दोस्त आंसर करिए। अब आपसे पूछा जाए कि राजकीय फूल कौन सा है, ये आ सकता है। और आपसे पूछे राजकीय पशु कौन सा है, ठीक है। साथ साथ में आपसे पूछ सकता है मेरे भाई कि राजकीय फल क्या है, माफ कीजिए, राजकीय राजकीय फूल क्या है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय खेल भी पूछ सकता है कि खेल क्या है, यहां से पूछ सकता है। राजकीय पक्षी क्या है, यहां से ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगर यहां से प्रश्न की बात करें तो पक्षी कौन सा है, तो गोरैया है, याद रखिएगा, ठीक है, गोरैया, ठीक है, ये क्लियर है। फूल क्या है, तो गेंदा है, याद रखिएगा, ठीक है। साथ साथ में पशु पूछे तो पशु क्या, तो बैल, याद रखिएगा, ठीक है। और खेल पूछे तो कबड्डी, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप, आई होप कि आप लोग कुछ आपने सीखा, 4 तो यहाँ पे सीखा। अब वृक्ष पूछा है तो पीपल इज द राइट आंसर, याद रखना है। यानी बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो बिल्कुल सही पीपल है। अब ये भी पूछ सकता है कि भारत का अगर पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, अब ये भी तो आ सकता है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है,
तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लिखिए, बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए कि इसका उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। ठीक है, अब देखिए बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये आपसे पूछा है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया है, पटना है, ये आपसे पूछा, ठीक ना। अब यदि आपसे पूछा जाए, जी हाँ दोस्तों, जैसे पूछे बिहार का, ये भी पूछ सकता है बिहार का छोटा जिला कौन सा है, ये भी तो आ सकता है, छोटा जिला कौन सा है, ये आपसे प्रश्न आ सकता है। ठीक है, एक प्रश्न और आ सकता है, बिहार में कुल जिला कितना है, यहां से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर ये पूछे बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो इसका उत्तर जवाब दीजिएगा शिवहर है। ठीक है, ये ना दोस्तों शिवहर, ये रहा आपका, ठीक है, ये सबसे छोटा जिला है, देख लीजिए। ठीक है, ये सबसे छोटा जिला मैपिंग में भी आपने देख लिया है, समझ लिया है। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है, तो ये तो आपको जानकारी है। ये दोस्तों अपना क्या, तो पश्चिमी चंपारण ये रहा। ठीक है, ये सबसे वेस्ट चंपारण है, सबसे बड़ा जिला है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा लग रहा है क्लास। ठीक है, मैपिंग से करा रहा हूं, तो आई होप कि क्लियर हुआ हो। ठीक है, अगला देखिए, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, जस्ट अभी कराया है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर अब आपको बताना है बिहार का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, और आपसे पूछे क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है, ठीक है, इसमें मंडल कितना है, ठीक है, इसमें कुल जिला कितना है, ठीक है, साथ साथ में आपसे पूछे इसमें ब्लॉक कितना है, तो आपका उत्तर क्या, ये 5 प्रश्न है, इसका भी जवाब दीजिए। देखिए कोशिश करेंगे ना तो आंसर आएगा कंफर्म, प्रयास करना है बस। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, यह देखिएगा। स्थान कौन सा, 12वां स्थान है। मंडल कितना, 9 है। जिला कितना, 38 है। ब्लॉक कितना है, तो 534 है, यह देखिएगा। ठीक है, इसका आंसर करिए, तो बिल्कुल सही, शिवहर इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे शिवहर ढूंढ लेते हैं। ये रहा दोस्तों शिवहर आपका, यही रहा जी। ठीक है, यह दोस्तों शिवहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय खेल कौन सा है, जस्ट अभी कराया है आपको। राजकीय खेल कौन सा, अभी कराए थे भी आपको, ठीक ना। अब यदि आपसे पूछे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये भी आ सकता है भारत का। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तब आपको क्या जवाब देना है, तब इसका जवाब देना है हॉकी। ठीक है, और इसका उत्तर क्या, तो कबड्डी। ठीक है, जस्ट पीछे बताए थे आपको। ठीक है, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, ये जवाब आपको देना है। पारसनाथ है, सोमेश्वर श्रेणी है, कैमूर है, साथ साथ में क्या, तो राजगीर है। ठीक है, तो बिहार का सबसे ऊंचा आपसे पूछा शिखर कौन सा है, तो बिल्कुल सही सोमेश्वर श्रेणी है। अब इसका जवाब आपको देना है, आपसे मैं पूछ रहा हूं ये किस जिला में है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए किस जिला में है। ठीक है, अगर आपको जानकारी है तो जरूर इसका जवाब दीजिए। आप भी तो पार्टिसिपेट करिए, जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप बताइए किस जिला में है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बिहार का प्राचीन राजधानी क्या है, बिहार की प्राचीन राजधानी पूछा है, तो पाटलिपुत्रा है, कुसुमपुर है, पट्टा है, उपरोक्त सभी है, जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिहार की बात करें तो ये तीनों की तीनों क्या, तो जी हाँ प्राचीन राजधानी है, या देखिएगा प्राचीन राजधानी में काउंटिंग किया जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा, जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा और क्या है, तो इसमें आपने नाम सुना होगा पुष्यपुर। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, पुष्यपुर भी कहा जाता है किसको, पाटलिपुत्रा को। ठीक है, आगे चलकर इसको एक और नाम दिया गया था, इसे अजीमाबाद के नाम से जाना जाता है, या देखिएगा क्या बोलते हैं, अजीमाबाद। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। अब यदि आपसे पूछे पाटलिपुत्रा का संस्थापक कौन था, ये बार बार आता है, कई बार पेपर में पूछा गया है, पाटलिपुत्रा का संस्थापक कौन था, तो इसका जवाब दीजिए क्या, तो उदयन था, याद रखना है। ये उदयन कौन था, तो जी हाँ दोस्तों, ये हर्यक वंश का शासक था। ठीक है ना, हर्यक, या देखिएगा हर्यक वंश का शासक था जिसने पाटलिपुत्रा की स्थापना किया था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, ये रहा अपना बिहार, 22 मार्च, या देखिएगा 22 मार्च 1912 को क्या, तो जी हाँ इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी बिहार से 2000 ईस्वी में झारखंड अलग होकर के अलग स्टेट के रूप में फॉर्म हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप में कोई, जितने बच्चे यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, 5 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान आपको मिल रहा है, 299 रुपए मिल रहा है, 999 का मिल रहा है, 1399 का मिल रहा है। 5 रुपए में 5 दिन के लिए है,
299 में 3 महीने के लिए, 999 में 12 मंथ का है, 1399 में 18 मंथ का है। यहाँ पे कूपन क्या लगाइएगा, तो कूपन लगाइएगा जीतू। जीतू कूपन कोड ला करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। और एक चीज याद रखिए, डेली करंट अफेयर्स की क्लास अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो बिहार टेक्स्ट बुक यूट्यूब पे लाइव क्लासेस 20 जुलाई से सुबह 9 बजे से लगातार शुरू हो रही है, ठीक है ना। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।